अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। साकाज़ अकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। और आज मेरी जो बुक है, जो मैं हेयर कलरिंग की बुक पढ़ा रही हूँ, उसका डे 17 है। और कल मैंने क्लास नहीं ली क्योंकि कल हमने जो चैप्टर 3 था उसके क्वेश्चन आंसर्स, जो ये सवाल जवाब हैं, ये सारे हम लोगों ने किए थे। वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही किए। जो लोग यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि मैं ये किताब पढ़ा रही हूँ। ये मेरी अपनी लिखी हुई किताब है, हेयर कलरिंग के ऊपर है। बेसिक से लेकर एडवांस तक की इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। 3 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, 4 दिन में ये वीडियो अपलोड करती हूँ। और इसमें फिर हम चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं। 3 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। आज चौथा चैप्टर मैंने शुरू करना है, जो है लेवल सिस्टम यानी दर्जा बंदी के ऊपर। और ये हम लोग आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो लोग इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर डिटेल्स बता दूंगी कि आप किस तरीके से ये किताब परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप पोस्ट कॉम पाकिस्तान का ऐप डाउनलोड कर लें, और वहाँ पे आप जब हेयर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ वहाँ से भी ये किताब आप डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर कर सकते हैं। यानी आपको मेरे साथ रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपको फिर आपके होम डिलीवरी आपको हो जाएगी। 4000 इस किताब की कीमत है और 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं। तो ये तकरीबन 4300 बन जाएगा। एक और चीज़, जब आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को अपना कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना पड़ेगा, जिसमें फिर आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को किताब की डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मली ऑर्डर देने के 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को किताब मिल जाती है। ठीक है, तो आज चले हम आगे चलते हैं। आज हमारा चैप्टर है लेवल सिस्टम, और चैप्टर 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे लेवल सिस्टम। इसमें हमने पढ़ना है बालों के कुदरती रंगों के लेवल, दर्जे, कलर टोन, कलर व्हील, ब्लीच के दौरान बालों के कलर के लेवल, क्लाइंट और कलर सर्विस, कलर को मिक्स करने का फार्मूला, और जिल्द की हसासियत का टेस्ट यानी स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का स्टार्ट होता है, 1 मिनट, इसका पेज थोड़ा सा हार्ड है। यस, पेज नंबर 59 है। और पहला हमारा आएगा लेवल सिस्टम। बालों के कुदरती रंगों के लेवल, जब भी बालों के कुदरती रंग को तब्दील करने के लिए जांचा जाता है, यानी हम उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं बालों का, आपके पास क्लाइंट आया और वो डाई करवाना चाहता है, तो सबसे पहले जो चीज़ आप देखेंगे कि वो बाल कितने डार्क कलर के हैं या लाइट कलर के हैं, वो एक आपने एनालिसिस करना होता है। और उस एनालिसिस की बुनियाद पे ही आप फिर सिलेक्शन करते हैं कि आपने कलर क्या करना है, कैसे करना है। उस वक्त बालों में मौजूद छुपे पिगमेंट को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है, यानी अंडरटोन को जहन में रखना चाहिए। एक बात याद रखें, जब मैंने ये शुरू किया था, जब मैंने हेयर के बारे में आपको पढ़ाया था और हमने जब पिगमेंट्स के पढ़ा, उस वक्त मैंने ये देखा कि बाल के अंदर 2 तरह के पिगमेंट होते हैं, फ्यू मेलानिन और यू मेलानिन। अब ये बात आप याद रखें, जो बाल हमें बज़ाहिर काले नज़र आते हैं वो काले नहीं होते, उनके अंदर रेड पिगमेंट बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, या ऑरेंज पिगमेंट मौजूद होता है, या फिर बहुत लाइटर कलर के जो बाल होते हैं उनमें येलो पिगमेंट मौजूद होता है। तो ये जो ब्लॉन्ड वाले बाल होते हैं, तो आप ये मत समझें कि आपका जो आपको बाल दिख रहा है बेसिकली ये वो है, नहीं। इसके अंदर जो एक्चुअल पिगमेंट है ना, यू मेलानिन या फ्यू मेलानिन, वो आपने मद्देनज़र रखना होता है। तो ये चीज़ जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, आप इसको दिमाग में नहीं बिठाएंगे, आप कलरिंग का, हेयर कलरिंग का काम नहीं कर सकेंगे। बालों के कुदरती रंग का लेवल हमेशा निशानदेही करता है कि बाल का रंग किस कदर गहरा यानी डार्क है या हल्का यानी लाइट है, और इसको मद्देनजर रखते हुए बाल का शेड गहरा या हल्का किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास क्लाइंट आया, उसके बाल डार्क कलर के हैं, गहरे रंग के हैं, काले बाल हैं, तो आपका तरीकाकार डिफरेंट होगा। अगर आपका क्लाइंट आया, उसके बाल ब्लॉन्ड हैं, ऑलरेडी ब्लॉन्ड है, लाइटर कलर के हैं, तो आपका तरीकाकार डिफरेंट होगा। यहाँ पे हाँ, मसनूई या कुदरती हेयर कलर्स को हम 2 तरीकों से बयान करते हैं। बाय डेप्थ, यानी जो हम शेड कार्ड जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जो मसनूई, क्योंकि ये आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं ना, नेचुरल कलर्स तो नहीं है, ये ओरिजिनल वो तो नहीं होता, वो आपका ओरिजिनल कलर तो आपके अपने बालों के अंदर होता है। तो जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं, इनको हम 2 तरीकों से इनको डिफाइन किया जाता है प्रोफेशनली। ठीक है,
बाय डेप्थ यानी ये कितना डार्क है या कितना लाइट है, ये एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना होता है। और दूसरा बाय टोन। अब टोन क्या होती है कि डार्क और लाइटर शेड, जैसे रेड टोन है, ब्लू टोन है, पर्पल टोन है, गोल्डन टोन है, ऐश टोन है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हम कलर को दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं, ये आर्टिफिशियल कलर जो होते हैं, एक बाय डेप्थ और एक बाय टोन। इसलिए हर कलर की डेप्थ और टोन लाजमी होती है। ये बात याद रखें, जो कंपनी जिस कंपनी की मर्ज़ी का ब्रांड उठा लें, वो जो भी कलर या शेड कार्ड देगी उसमें ये डेप्थ और टोन लाजमी होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लाइंट के बालों का कलर मीडियम गोल्डन ब्लॉन्ड है, तो उसमें मीडियम ब्लॉन्ड कलर की डेप्थ है और गोल्डन कलर की टोन है। यानी ये मीडियम गोल्डन ब्लॉन्ड है ना, इसमें हम अगर देखेंगे तो मीडियम और ब्लॉन्ड, ये मीडियम ब्लॉन्ड जो है ये होगी कलर की डेप्थ, और ये जो गोल्डन है ये इसका शेड या टोन होगी। ठीक है, ज़्यादातर कलर्स की डेप्थ को हम लेवल के साथ नापते हैं। जो हम कलर की डेप्थ होती है उसके लिए हमने लेवल्स का एक सिस्टम बना हुआ है, उसको लेवल के साथ नापा जाता है। लेवल बालों की लाइटनेस या डार्कनेस जाहिर करता है। यानी लेवल ये होगा कि अब हम बताएंगे कि ये बाल, ये जो हम कलर उठा रहे हैं, ये डार्क है या लाइट है। ठीक है, ये डेप्थ से हमें पता चलेगा। आगे मिसालें आएंगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। नेचुरल हेयर कलर के 10 लेवल होते हैं। जो भी आप कंपनी का ब्रांड का शेड कार्ड उठाएंगे, शेड्स लेंगे, जिसने एक आपको सिंथेटिक कलर्स की रेंज दी हुई है, तो उसमें जो सबसे पहला आपको जो सीरीज़ नज़र आएगी, फर्स्ट पेज आप ओपन करेंगे तो वो नेचुरल कलर की सीरीज़ होगी। और उसमें हमेशा 10 लेवल्स तो मस्ट होते हैं, 10 तो होने ही होने हैं। क्योंकि वो क्यों, इस वजह से, और ICCS के तहत ये नंबर दिए गए हैं। अब ICCS क्या है? ये मुखफ़फ़ है इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम। ये एक मुरवजा सिस्टम है जिसमें हेयर कलर को उनकी डेप्थ के हिसाब से नंबर दिए गए हैं, और तमाम कलर बनाने वाली कंपनियां इस सिस्टम को सामने रखकर कलर्स को नंबर देती हैं। जितनी भी कलर बनाने वाली कंपनियां इसी सिस्टम को सामने रखकर कलर्स को नंबर देती हैं। अब नेचुरल कलर के नंबर तमाम कंपनियों के एक जैसे होते हैं। एक बात याद रखें, ये कंपनियां खुद से नहीं, नेचुरल कलर के नंबर्स खुद से नहीं क्रिएट कर सकती। ये एक सिस्टम, मुरवजा सिस्टम है। जैसे हम टाइम को नापने के लिए हमारे पास आवर होता है, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं। तो ये हम इसमें, अगर हम आपसे कोई वक्त पूछेगा तो आप ये कहेंगे 10:15। अब आप उसमें ये इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मुरवजा सिस्टम है। इसी तरीके से जब कलर कम बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इस ICCS सिस्टम के तहत काम करती है और उनको इसी को फॉलो करना होता है। उसमें ये नेचुरल कलर सिस्टम को ना, लेवल्स को ये चेंज नहीं कर सकती हैं। और ICCS के तहत कोई कंपनी इन नंबर्स को नहीं बदलती, यानी वो बदल नहीं सकती है। ये सिस्टम मुरवजा सिस्टम है, यानी A के बाद B आएगा, B के बाद C के बाद D, E, F। आप इसको ये नहीं कर सकते A के बाद R लगा दे, नहीं, वो एक सिस्टम बना दिया गया है। आपको 1 के बाद 2, 3, 4 ये लेवल्स आपको यही रखने होंगे। और हेयर ड्रेसिंग कोर्स के दौरान इस सिस्टम को ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। इस सिस्टम के तहत नेचुरल हेयर कलर के 10 लेवल होते हैं। ठीक है, ये 10 लेवल होते हैं, 1 से लेकर 10 तक। 10 से ऊपर और 1 से नीचे कोई लेवल नहीं होता। अच्छा, अगर 10 से ऊपर कोई कंपनी लेवल देती है, जैसे कि 11, 12 या 13, तो वो असल में 10 लेवल को ही ट्रांसपेरेंट बनाकर पेश करती है। मैंने आपको जो मिसाल आप बताई थी ना कि बैलून वाली, वही मिसाल आप जहन में रखेंगे। ऐसे कलर लेवल 10 से लाइटर तो नहीं होते, लेकिन वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। वो बिल्कुल गुब्बारे वाली मिसाल की तरह इन लेवल को हम इसी तरह बयान करते हैं। यानी जिस तरह जितना गुब्बारे को फुलाते जाएंगे, वो लाइट तो नहीं होगा कलर, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ज़्यादा। अब टॉपिक 4.1 है, बालों के कुदरती रंगों के लेवल कौन से। अब हमने ये देखना है कि ये जो ICCS सिस्टम के तहत नंबर्स जो दिए हुए हैं वो कैसे हैं। 1 हमेशा ब्लैक होगा, 2 हमेशा वेरी डार्क ब्राउन, 3 हमेशा डार्क ब्राउन, 4 हमेशा मीडियम ब्राउन, 5 लाइट ब्राउन, 6 डार्क ब्लॉन्ड, 7 मीडियम ब्लॉन्ड, 8 लाइट ब्लॉन्ड, 9 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, 10 लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। अब ये तो 10 लेवल हो गए। इससे ऊपर भी कंपनीज देती हैं जो कि इस तरह का नाम होता है। 11 यानी सुपर लाइट ब्लॉन्ड, और 12 अल्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड, या इस तरह का कोई भी नाम दे सकते हैं। ये 11 और 12 माने नहीं रखता। ये है कि 1 से लेकर 10 तक यही नाम होंगे। जिस ब्रांड का मर्जी आप उठा के देख लें, इन लेवल्स के यही नाम होंगे। सॉरी। लेवल सिस्टम को अगर हम एक सीढ़ी की तरह तस्वुर करें तो पहला और सबसे नीचे वाला स्टेप कहलाएगा नंबर 1, जो कि ब्लैक होता है, और सबसे आखिरी ऊपर वाला स्टेप होता है नंबर 10, जो कि वेरी
पेल ब्लॉन्ड या लाइटेस्ट ब्लॉन्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर जितना छोटा होगा उतना डार्क होगा और नंबर जितना बड़ा होगा उतना लाइट होगा। लेवल सिस्टम में हर लेवल के लिए एक नंबर मखसूस है और इस सिस्टम के तहत हर लेवल को उसके नंबर से पुकारा या लिखा जाता है। और टोन्स को समझाने के लिए अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रेड टोन के लिए आर, येलो टोन के लिए वाई वगैरह, ठीक है। ये अब हमेशा जो लेवल सिस्टम है इसमें जो नंबर मखसूस है ये तो नंबर लिखा ही जाता है। जैसे अगर आप 5R तो इसका मतलब है कि 5 तो हो गया ना ये वाला लाइट ब्राउन और R का मतलब हो गया रेड, यानी लाइट रेड ब्राउन हो जाएगा। ये इस तरीके से आप उसको नाम दे देंगी। क्या आप जानते हैं अगर अक्सर बहुत काले बालों को लाइट पेल ब्लॉन्ड में शिफ्ट करना काफ़ी मुश्किल और पुरखतर काम है, यानी डेंजरस है। ये क्लाइंट को काम शुरू करने से पहले आप इसको बाखबर कर दें कि हम इतना लाइटर टोन पे लेके जा रहे हैं, तो बी केयरफुल कि आपका बाल डैमेज भी हो सकता है। टॉपिक 4.2 टोन का मतलब यह है कि किसी भी कलर के लेवल में जो शेड दिखाई देता है, चाहे वो वार्म हो या कूल, यानी किसी भी कलर में आपको एक ना एक टोन ज़रूर नज़र आती है, या वो वार्म टोन होगी या कूल टोन होगी। जैसे वार्म टोन्स में आती है रेड, ऑरेंज, येलो, ऑबर्न, कॉपर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, हनी। कूल टोन्स में आती हैं आपके पास ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, ऐश, ड्रैप, स्मोकी और प्लेटेनियम वगैरह, ठीक है। ये आपकी कूल टोन्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ कूल टोन्स की वो एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे कोई वार्म हेयर कलर टोन्स की पिक्चर है। अब आपको कुछ मिसालों से समझाते हैं कि मिसाल नंबर 1 10N का मतलब। अब ये 10N का मतलब है कि लेवल 10 और N यानी नेचुरल, यानी 10 नेचुरल। ये हमारे पास जब भी आपके पास 10N कोई कंपनी देगी तो इसका मतलब है कि वो 10 नेचुरल है। मिसाल नंबर 2 9G का मतलब हुआ कि लेवल 9 और उसमें गोल्ड का शेड, यानी 9 गोल्ड। और बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा हरूफ तहज्जी का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि 9GB। 9GB यानी 9 का लेवल हमारे पास यहाँ पे देखें तो क्या वेरी लाइट ब्लॉन्ड, तो 9 हो गया वेरी लाइट ब्लॉन्ड लेवल हो गया, और G गोल्ड और B आपके पास ब्राउन हो सकता है, गोल्डन ब्राउन हो सकता है, गोल्डन बेज हो सकता है। वो अब देखना पड़ेगा कि कंपनी ने बी को क्या नाम दिया हुआ है। यानी लेवल 9 और GB का मतलब हुआ गोल्ड बेज। जब हम बालों के कुदरती रंग से हल्के शेड की तरफ जाना चाहते हैं तो इस सफ़र के दौरान हमें बहुत से नापसंदीदा कलर्स का सामना करना पड़ता है। जब आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो शेड कार्ड से एक कलर पसंद करता है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगी कि चेक करें कि क्लाइंट का मौजूदा बालों का लेवल क्या है, उसके बाद वो किस कलर लेवल पर जाना चाहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि क्लाइंट के अपने बालों का कलर क्या है और वो किस लेवल पे जाना चाहती है। अगर वो उसके बालों का कलर नंबर 3 पे है और वो जाना चाहती है नंबर 9 पे, तो फिर आपको अपना मेथड, अपना फार्मूला तब आप सेट करेंगी। अब हमारे पास आ गया कलर व्हील। कलर व्हील को थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉपिक 4.3 बालों को कलर करने के लिए एक मुरवजा कानून या उसूल है, और वो ये है कि आपने देखना है कि आप कलर कहाँ से शुरू कर रही हैं और किस हद तक लाइट लेकर जाना चाहती हैं। और फार्मूला कुछ यूँ है। हेयर कलरिंग फार्मूला क्या है? वर्जिन हेयर, यानी वर्जिन हेयर जैसे पहले इससे बालों में कोई कलर, मेहंदी वगैरह ना इस्तेमाल की, उनको हम वर्जिन हेयर कहते हैं। यानी आप पहली बार अगर डाई कर रही हैं, पहली बार डाई करने के लिए फार्मूला क्या है कि अंडरलाइंग पिगमेंट आपने माइंड में रखना है कि अगर वो लेवल 3 पे है तो उसका अंडरलाइंग पिगमेंट क्या होगा, यानी उसकी अंडरटोन क्या होगी, या अगर वो लेवल 5 पे उसका कुदरती बाल है तो उसकी अंडरटोन क्या होगी। ये आपको माइंड में रखना है। ये आगे मैं बताऊंगी कि किस लेवल पे कौन सी टोन होती है, लेकिन ये फार्मूला आप अपने माइंड में रखें। प्लस आर्टिफिशियल पिगमेंट। आर्टिफिशियल पिगमेंट क्या हुआ? जो कलर ट्यूब आप इस्तेमाल करिए, जो भी आपने, मिसाल के तौर पर अगर क्लाइंट के बालों का लेवल 3 का बाल है, डार्क ब्राउन है, तो उसकी अंडरटोन होगी रेड। और प्लस आपने जो कलर इस्तेमाल किया 6.3 आप इस्तेमाल कर रही हैं। 6.3 बेसिकली गोल्ड का शेड है, तो गोल्ड 6.3 प्लस वो रेड की टोन, क्योंकि वो आप जाहिर बात है वो रेड टोन तो बालों के अंदर ही मौजूद है, उसको तो आप ब्लीच नहीं कर रही हैं ना, उसको तो नहीं निकाल रही हैं। तो ये आपका फिर गोल्डन रेड ब्राउन कलर बन जाएगा, ब्लॉन्ड कलर। तो ये आपने ये रखना है आपके पास। ये फार्मूला जहन में रखेंगी तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट को आपके माइंड में होगा। फिर नंबर 2 है पहले से अगर बाल डाई हुए हुए। ये तो पहला फार्मूला ये था कि पहले से जो आपने कभी मेहंदी वगैरह या कभी बालों पे कलर कोई नहीं किया, वर्जिन हेयर के लिए था। अब ये है कि नंबर 2 पहले से डाईशुदा बालों के लिए। अब पहले से डाईशुदा बालों के लिए क्या फार्मूला होगा?
अंडरलाइंग पिगमेंट ऑफ रीग्रोथ, यानी आपके जो बाल नए ग्रो किए हैं उनका अंडरलाइंग पिगमेंट या अंडरटोन क्या है, प्लस एग्जिस्टिंग आर्टिफिशियल पिगमेंट, जो बाल आपने पहले से डाई हुए थे उनके अंदर क्या कलर है, क्या पिगमेंट मौजूद है, प्लस आर्टिफिशियल पिगमेंट्स इन न्यू कलर। अब जो और ट्यूब का बालों की जो कलर ट्यूब आप बालों के ऊपर इस्तेमाल कर रही हैं उसका क्या शेड है। तो ये चीज़ें, ये तीनों आप अपने माइंड में रखेंगी तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ये हम 1 बाय 1 हम आगे इनको तफसील से डिस्कस भी करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से ये बातें फार्मूला समझ आ जाएं। अब इससे आगे ये 15 मिनट हो चुके हैं, मैं अब वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी। कल की हम वीडियो में मैं आपको इससे अगला बताऊँगी, क्योंकि ये पीछे वाला थोड़ा सा, फिर अगर ये भी आगे वाला भी कर दिया तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और समझने में मुश्किल होगी। तो आई होप कि आपको आज का यहाँ तक का लेसन समझ आ गया होगा। जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।